फिर से एक बार PYQ है किरचॉफ्स लॉ, और ये क्वेश्चन पूछा गया था ISC 2020 का। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और क्वेश्चन जो है मार्क नहीं किया, हाँ, लेकिन ये कि किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके हमें ये बताना है कि इस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, 8 ओम वाला रेजिस्टेंस इससे कितना करंट जाएगा, 7 ओम वाले रेजिस्टेंस से। और हमेशा यही होता है कि हमें यही पता करना होता है कि डिफरेंट ब्रांचेस में क्या क्या करंट पास कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं और सिंपल सी बात मानते हैं कि इस वाले बैटरी से, जो कि 3 वोल्ट वाला है, 2 ओम का सेल है, यहाँ पे जो सेल है, इससे जो करंट निकल रहा है उसको हम लेटेस्ट कंसिडर करते हैं x। यहाँ से x निकला। ये आपकी जो 4 वोल्ट वाली बैटरी है जिसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसको हम मानेंगे कि यहाँ से करंट निकलता है y। नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यही एक सोच होती है कि भाई हर एक बैटरी से करंट निकलना है, और चलिए हमने निकाल दिए। अब ये करंट ऐसे इधर आ रहा है और ये वाला करंट इधर ऐसे आ रहा है। ठीक, करंट अगर ऐसे आया तो यहाँ पर जंक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे जंक्शन मिलेगा। और अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई यहाँ से करंट कितना पास करेगा, तो यहाँ का जो करंट होगा वो होगा आपका x प्लस वाई। ये हो गया। अब ये करंट ऊपर से नीचे आएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कितना जाएगा जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ से निकला कितना था x, तो वापस कितना जाएगा, मतलब यहाँ पर इस ब्रांच में हम ये बोलेंगे कि इससे x करंट जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ से y निकल जाएगा। तो यहाँ पर करंट जुड़ा और यहाँ पर ब्रेकअप हुआ, जंक्शन रूल यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ये बात समझ में आ गई। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम कोशिश करके एक काम करेंगे, बड़ी सिंपल सी काम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से चलेंगे। जब हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल का लॉस होता है। पोटेंशियल का लॉस रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4x। 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया, x करंट हो गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस। यानी आप इस पॉइंट से आप ऐसे चले तो आपको पोटेंशियल लॉस हुआ। फिर आप छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ, जरा यहाँ पे केयरफुल रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, रेजिस्टेंस है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, सबसे पहले हम लोग बैटरी की बात करेंगे, तो बैटरी की बात हो गई 3 वोल्ट, छोटी प्लेट से बड़ी। अब आपके पास ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, अब आप इंटर्न रेजिस्टेंस की बात करेंगे। क्योंकि ये इंटर्न रेजिस्टेंस रास्ते में लगा है, इसलिए आप करंट के डायरेक्शन, मतलब आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, यानी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब अगर हमने मान लिया होता कि इसका इंटर्न रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे हम मान लेते अगर 2 ओम, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस -2x। फिर आगे बढ़ते, फिर ऐसे आते, फिर यहाँ पर पहुंचते, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी -8x प्लस 1। फिर से वही बात, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आप ऐसे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्शन में चल रहा, तो पोटेंशियल लॉस होगा। और पहुंच गए हम लोग यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला, तो हम अल्टीमेटली यहाँ, जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे, हमें इस सम को इक्वेट कर देना 0 के। बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशंस यहाँ पे करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। एक लूप की इक्वेशन हो गई। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चले, आपको जो सूटेबल हो आप वो करें। लेकिन हाँ, ध्यान रखेंगे एक ही बात का कि पाथ हमारा पूरा क्लोज होना चाहिए। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, तो हम लिखेंगे -7y। फिर और आगे चलें, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट, पहले पोटेंशियल की बात करें, छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट हम पोटेंशियल गेन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे +4।
फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम डील कर रहे हैं, तो हम ऊपर जा रहे हैं तो पोटेंशियल लॉस होगा, यानी 1 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। जिस तरह से यहाँ पे 2 इंटू एक्स किया था उसी तरह से यहाँ पे y इंटू 1 करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आएंगे और इस पॉइंट से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल लूज होता है, तो माइनस 8x प्लस वाई हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको सम को हम लोग जीरो के इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब अगर आप एक सिंपल सा काम करेंगे, हालांकि मतलब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी और ये x की वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही है x इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। आप सॉल्व करोगे, वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 0.1 आएगी और इसी तरीके से y की वैल्यू को जो कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.2 एम्पियर। तो यानी यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है, यानी इस वाली बैटरी से 0.1, इस वाली बैटरी से 0.1 निकला, इस वाली बैटरी से 0.2 निकला। पूरा सॉल्व, यानी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व करके आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है, बढ़िया।